नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रभिक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर जैन दर्शन की गीता, जिसका अपर नाम, दूसरा नाम कहो तो मोक्ष शास्त्र है या तत्वार्थ सूत्र है, जिसके हम पंचम अध्याय पर अपन चर्चा प्रारंभ अपने की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि द्रव्य की क्या विशेषता होती है, द्रव्य की क्या विशेषताएं होती है। हाँ, आइए बताओ, अदिति बताइए। वो इसमें माइक में बिठा। सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं। अरूपी हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। यहाँ अवस्थित से क्या तात्पर्य है? अवस्थित से क्या तात्पर्य है? हाँ नमी बताइए। अवस्थित का अर्थ है अपनी संख्या का उल्लंघन ना करना। हाँ, मतलब द्रव्य कभी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो 6 ही रहते हैं, न 7 हैं, न कैसे है 5 हैं, है ना। वो अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते। कई उदाहरण अपने दिए थे ना कि जैसे तीर्थंकर 24 ही होते हैं, वो अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते हैं। पुद्गल को पुद्गल क्यों कहा है? पुद्गल को पुद्गल क्यों? हाँ बताओ मान्या। पुरनगलन स्वभाव होने के कारण पुद्गल को पुद्गल कहा है। हाँ, अपने कोई सूत्र भी बताया था, बोलो। पुरयन्ति गलयन्ति इति पुद्गला। बहुत बढ़िया। पुरयन्ति गलयन्ति इति पुद्गला। अपनी और भी अपनी, जैसे इसमें एक प्रश्न था 6 में, काल एक प्रदेशी होने पर अप्रदेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि परंतु बहुप्रदेशी या काय होने पर भी दूसरा प्रदेश नहीं होता है, इसलिए उसको कैसा है? अप्रदेशी कहा जाता है। आज अपनी चर्चा करेंगे 7वें सूत्र पर। सूत्र आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। निष्क्रियाणि च। हाँ, निष्क्रियाणि च। तो यहाँ ये कहते हैं कि जितने भी हो, है ना, ये तथा निष्क्रियाणि च। च मतलब और कैसे होते हैं द्रव्य? तो बोले निष्क्रिय होते हैं। तो निष्क्रिय का अर्थ कुछ काम नहीं करे, ऐसा नहीं। निष्क्रिय का अर्थ गति रहित होते, परिणमन रहित नहीं लेना। निष्क्रिय का अर्थ क्या लेना? गति रहित हो, है ना, गमन नहीं करते, लेकिन परिणमन तो कैसा उनका हो ही रहा है। बिल्कुल, है ना। जैसे पर्वत होते ना, पर्वत कैसे, जैसे शिखर जी का पर्वत उठा के अपन मध्य प्रदेश में नहीं ला सकते, या वहाँ तो बिहार में नक्सलवादी, चलो उठा के अपना मध्य प्रदेश है, अच्छा धार्मिक प्रदेश है, अपन इसको यहाँ पर ले आओ, तो उसको वहाँ से उठाकर अपन यहाँ नहीं ला सकते हैं। मतलब गति रहित है, लेकिन उस शिखर जी के पर्वत में निरंतर परिणमन तो हो ही रहा है। पत्थर कोई गिर भी रहे हैं, कोई खिर भी रहे हैं, उसका परिणमन तो कैसा निरंतर हो रहा है। तो निष्क्रिय का अर्थ लेना क्या कि गति रहित,
है ना, लेकिन परिणमन रहित नहीं है। यहाँ निष्क्रिय, तो कितने द्रव्य निष्क्रिय है? बोले धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं बिल्कुल। ये कैसे हैं? गमन नहीं करते हैं ना। यहाँ निष्क्रिय का अर्थ इस एक स्थान से ऊपर और दिया हुआ है ना, मतलब स्वयं नहीं गमन करते हैं, गमन में निमित्त होते हैं। निमित्त का अर्थ क्या होता है बेटा? जो स्वयं तो गमन नहीं करे लेकिन गमन में कैसा होता है? निमित्त होता है बिल्कुल। हाँ, और ये कैसे हैं? स्वयं गमन नहीं करे लेकिन गमन में निमित्त होता है बिल्कुल। जैसे बेबी वॉकर है ना बेटा, तो वो क्या होती है? कोई छोटा बच्चा हो, उसको गमन में कैसी होती है? पकड़ के उसको चल देते, तो गमन में कैसी होती? निमित्त होती है। जैसे मछली का उदाहरण आता है, गमन करती हुई मछली को बहता हुआ पानी, स्वयं उस मछली में गमन करने की योग्यता है ना, तो पानी उसको निमित्त कहा जा सकता है। जिसमें स्वयं में योग्यता नहीं हो, अब पोलियो के बच्चों को बेबी वॉकर तो नहीं होगी बेटा निमित्त, है ना, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं चल सकता है, उसमें स्वयं में नहीं योग्यता है। तो स्वयं गमन करते हुए कैसे हैं? तो उसको गमन में निमित्त होता है। और धर्म अधर्म द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य, और ये कैसे हैं? आकाश में तेल के समान आकाश में कैसा है? व्याप्त, फैले हुए। व्याप्त मतलब कैसे? फैले हुए, है ना। धर्म अधर्म द्रव्य पूरे उसमें कैसे हैं? फैले हुए हैं पूरे इसमें, है ना। जैसे कोई धुआं अपन यहाँ लगाए ना, तो क्या होगा? पूरे रूम में फैल जाता है। तो ऐसे ही ये धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे आकाश में कैसे हुए? फैले हुए पूरे लोकाकाश में। अब निष्क्रिय किसे कहते हैं? बोले एक स्थान से प्राप्त न होकर ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्त न होना, उसका नाम कैसा है? निष्क्रिय है। अपने अर्थ बताया था ना कि गति रहित होना लेकिन परिणमन रहित नहीं होना। अब कहते कि काल द्रव्य को निष्क्रिय क्यों नहीं कहा है? प्रश्न है ना कि काल द्रव्य को निष्क्रिय क्यों नहीं कहा है? क्योंकि काल द्रव्य स्वयं ही सक्रिय है, वो स्वयं ही परिणमन करता है, और 6 द्रव्यों को, 5 द्रव्यों को परिणमन में निमित्त होता है वो काल द्रव्य, है ना। जैसे आप लोग अब 14-15 साल के हो गए, 16 साल के होंगे, है ना, तो इसमें कौन सा है? काल द्रव्य कैसा होता है? निमित्त होता है। तो काल द्रव्य स्वयं ही सक्रिय है, वह स्वयं परिणमन करता है, और को किसे परिणमन में भी कैसा होता है? निमित्त होता है। अब क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ ये कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब अंतरंग और बहिरंग निमित्त में उत्पन्न होने वाले जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने में जो कारण होती है, उसको कैसी है? क्रिया कहते हैं। जैसे अभी है ना, अभी आप लोग यहाँ हो ना, अब आप लोग कहाँ जाओगे? है ना, इसके बाद नीचे मंदिर जाओगे, नीचे जाओगे ना, तो वो जो कारण है बिल्कुल ना, उसको बोलते कैसा है? क्रिया है। अब यहाँ कहते हैं निष्क्रिय का अर्थ, अपन ने पहले ही बता दिया कि निष्क्रिय का अर्थ कैसा है? गति रहित है लेकिन परिणमन रहित नहीं है, उत्पाद व्यय रहित नहीं लेना है इसको, है ना। द्रव्य है ना, द्रव्य गुण का निकम्मापना, जैसे अपन बोलते हैं द्रव्य गुण कैसे हैं? निकम्मे हैं, पर्याय ही सारा कार्य करते हैं। कहते हैं ना, संसार में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर घर में रहे, दाम करे सब काज। दामोदर मतलब सेठ। तो कैसे हैं? 2 ही हैं। अनुष्का है ना, यहाँ क्या कहते हैं? उपयोग इधर लगाओ बेटा। जिसने क्लास में अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लिया ना, उपयोग सहित, समझो उसकी 50% एग्ज़ाम्स की तैयारी हो गई। चाहे यहाँ हो बेटा, चाहे कैसा है स्कूल में हो, बिल्कुल जिसने क्लास में ध्यान से पढ़ा बिल्कुल, तो उसकी समझो 50% एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाती है बिल्कुल। खुजानो नहीं, ब्लड आ जाएगा उसमें, हटाओ वहाँ से। अब कहते हैं यहाँ पर्याय और क्रिया में क्या अंतर है? उत्पाद और व्यय पर्याय है, और एक देश से दूसरे देश को प्राप्त होने में जो हलन चलन होती है उसका नाम कैसा है? क्रिया है। अब उत्पाद व्यय और द्रव्य अवस्थाएं किन किन द्रव्यों में होती है? बोले उत्पाद व्यय तो 6 द्रव्यों में होती है। अपने सूत्र पूर्व में पढ़ा है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये सूत्र पढ़ा है ना।
कि उत्पाद, शायद नहीं भी पढ़ा होगा, आगे आएगा, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो ये उत्पाद व्यय किस में होता है, मतलब उत्पाद मतलब उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये किस में होता है, बोले 6 द्रव्य में। ये कैसा उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है। जैसे जबलपुर का जो भेड़ा घाट है ना, वो कैसा निरंतर बहता है, रात दिन, सर्दी गर्मी निरंतर बह रहा है ना। उसी प्रकार से ये 6 द्रव्य में कैसा होता है, ये 6 द्रव्य में निरंतर कैसे हैं, परिणमनशील हैं। यदि धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य स्वयं निष्क्रिय हैं तो अन्य क्रियावान जीवादि द्रव्यों को गमन करने में कैसे कारण हो सकते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। क्या है, धर्मास्तिकाय आदि स्वयं, इसमें पूर्व में लिखा था ना कि कौन कौन से द्रव्य निष्क्रिय हैं, बोले धर्म, अधर्म और आकाश। ये कैसे हैं, निष्क्रिय हैं। तो बोले जो स्वयं निष्क्रिय हो वो दूसरों को कैसा है, चलाने में कैसा निमित्त हो सकता है, ऐसा नवी प्रश्न है ना। अब यहाँ ये कहते हैं जैसे कोई लंगड़ा हो और बोले चलो मैं तुमको कैसा है पहाड़ पर्वत चढ़वा देता हूँ, ये तो ऐसा हुआ, उसमें स्वयं में तो शक्ति नहीं है। और वो बोले चलो मैं आपको है ना पहाड़, शिखर जी के पहाड़ की वंदना मैं तुमको करवा देता हूँ। कौन कहे, लंगड़ा व्यक्ति का है, बिल्कुल ना। उसी प्रकार की धर्म अधर्म आकाश द्रव्य तो स्वयं तो निष्क्रिय है, वह फिर अन्य द्रव्य के गमन कैसे करा सकते हैं। गमनादिक में ये उदासीन निमित्त है। निमित्त 2 प्रकार के बताए ना बेटा, उदासीन और प्रेरक निमित्त है ना। तो उदासीन निमित्त जैसे टीचर कैसी होती है, पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, जो गुरुजन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेरक निमित्त होते हैं। और बुक्स कैसी होती है, उदासीन निमित्त होती। पढ़ने में लाइट है और कैसे हैं, टेबल लैम्प जलाया हमने, लाइट जलाया, बुक्स हुआ, ये टेबल कुर्सी ये सब कैसे हैं, उदासीन निमित्त हैं। और टीचर क्या है, प्रेरक, प्रेरणा देते हैं, ये कैसे हैं, प्रेरक निमित्त होते हैं। तो जो गमनादिक में उदासीन निमित्त है, प्रेरक नहीं। जैसे चक्षु देखने में सहायक है, परंतु यदि मनुष्य का मन दूसरी ओर लगा हो तो चक्षु रूप देखने का आग्रह नहीं करती है। क्या कहा, जैसे चक्षु कैसी होती है, देखती में सहायक होती है, लेकिन मनुष्य देख कुछ कहीं और उपयोग कहीं और हो तो चक्षु उसमें कोई बाधक नहीं होती कि चलो चक्षु उपयोग खींचकर यहाँ पर ले आए, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। जिनवाणी कैसी है, उदासीन निमित्त है। और गुरु कैसे हैं, प्रेरक निमित्त है। मोबाइल प्रेरक निमित्त है कि उदासीन, उदासीन निमित्त है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो तो सब बातें बताता है बेटा, एक कंप्यूटर है ये तो सब बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी कैसे हैं, ये उदासीन निमित्त। चेतन नहीं ना, प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। आपने स्विच ऑन किया खुल जाएगा, लेकिन प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। रेलगाड़ी जब चलती है उसके लिए पटरी कैसी है, उदासीन निमित्त है। और ड्राइवर कैसा है, प्रेरक निमित्त। समझ में आ गया, उदासीन और प्रेरक निमित्त। हाँ, अब उत्पाद किसे कहते हैं, चेतन और अचेतन दोनों ही द्रव्य अपनी जाति को कभी नहीं छोड़ते हैं, है ना। चेतन और अचेतन द्रव्य कैसे हैं, कभी अपनी चेतन अपना जो ज्ञानपना है, जो जानना है, कब जानता है और कब नहीं जानते अपन बेटा, मान्या, हम कब जानते और कब नहीं जानते हैं, निरंतर ही जानते हैं। बहुत बढ़िया, निरंतर। स्वप्न में, हाँ, स्वप्न में भी जानते हैं, तो स्वप्न में भी जानते हैं बिल्कुल। तो निरंतर ही कैसा है, जानते हैं। और फिर चेतन अचेतन दोनों ही अपनी जाति को कभी नहीं छोड़ते हैं। फिर भी अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से प्रति समय जो नवीन अवस्थाएं प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जीव का स्वभाव है। व्यय किसे कहते हैं, पूर्व अवस्था को त्यागना, उसका नाम कैसा है, व्यय। जैसे कोई है ना सम्यक दृष्टि है, पूर्व पर्याय उसने मिथ्यात्व का त्याग किया, तब वो सम्यक दृष्टि बना, तो वो क्या हुआ, मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक का उत्पाद, है ना। पहले यहाँ पर अंधेरा था, फिर हमने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, वो प्रकाश का उत्पाद और अंधकार का व्यय, है ना। वो अंधकार का व्यय मतलब उसका बीत जाना, पूर्व अवस्था का त्याग। अब द्रव्य किसे कहते हैं, जो अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव है उसका व्यय
और उदय नहीं होता है, किंतु वह स्थिर रहता है, इसलिए वह ध्रुव्य कहलाता है। जैसे दूध से हमने दही जमाया तो दही का तो उत्पाद हो गया और दूध का व्यय हो गया, लेकिन दूध कैसा है? ध्रुव्य रहा। 3 घटाए ना उसमें, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य, है ना। तो दूध का दही का उत्पाद हुआ, दूध का व्यय हुआ, और दूध कैसा है? अब दही भी जमाया तो दही में भी दूध है ना, तो दूध कैसा रहा? ध्रुव्य रहा। मुझे एक कोई उदाहरण से बताओ, उत्पाद व्यय ध्रुव्य घटित करके। जब हमने रोटी बनाई, बहुत जो बढ़िया। आटा था हाँ वह जो रोटी बनी वह हाँ। उत्पाद है, हाँ। जो आटा है वह व्यय है, हाँ और जो आटा है वह द्रव्य भी है, क्योंकि रोटी में आटा भी पाया जाता है। हाँ, लोई में भी था और किसा और है? रोटी में में। भी। बहुत बढ़िया। हाँ। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रुव। अब आगे कहते हैं, देखो द्रव्य में 2 प्रकार की और शक्ति पाई जाती है बेटा, एक भाववती शक्ति और एक क्रियावती शक्ति, ना। द्रव्य में कितनी पाई जाती है? 2 शक्तियाँ और पाई जाती है। हाँ, भाव शक्ति और कैसी? एक क्रियावती शक्ति। जो सभी द्रव्य में पाई जाए वह भाव शक्ति है ना, नोट करना बेटा आदिति, है ना। हाँ, जो सभी दो शक्ति पाई, द्रव्य में 2 शक्ति पाई जाती है, एक भाव शक्ति और एक क्रियावती शक्ति। जो सभी द्रव्यों में पाई जाए वह भाव शक्ति। जीव और पुद्गल में हाँ हाँ, जो सभी द्रव्यों में पाई जाती है वह कैसी है? भाव शक्ति हुई है, बिल्कुल, है ना। जो सभी द्रव्यों में पाई जाए वो भाव शक्ति, और क्रियावती शक्ति मात्र 2 में, जीव और पुद्गल में पाई जाती है। दूसरी वाली डेफिनेशन क्या है? क्या कह रहे हो बेटा? अब कहते हैं, देखो एक प्रश्न और है कि काल द्रव्य को निष्क्रिय क्यों नहीं कहा है ना? क्योंकि आपने धर्म अधर्म और कैसा है, धर्म अधर्म द्रव्य को कैसा क्या कहा है आपने? आकाश को, 3 को आपने निष्क्रिय कह दिया है। बिल्कुल, काल द्रव्य को निष्क्रिय क्यों नहीं कहा है? क्योंकि काल द्रव्य स्वयं सक्रिय है ना, और वही तो सभी द्रव्यों को परिणमन कराता है बेटा, कराता है ना। अब कहते हैं, यदि उत्पाद के भेद आए। हाँ बेटा, उत्पाद के भेद बचे हैं। उत्पाद नहीं बेटा, ये नहीं लेना है अपने को, ये क्वेश्चन अपने को नहीं लेना है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, असंख्या प्रदेशा, असंख्येय प्रदेशा, असंख्या प्रदेशा, असंख्या प्रदेशा, धर्मा धर्मेक जीवानाम, धर्मा धर्मेक जीवानाम, धर्मा धर्मेक जीवानाम, धर्मा धर्मेक जीवानाम, असंख्या प्रदेशा, असंख्या प्रदेशा, धर्मा धर्मेक जीवानाम। धर्मा धर्मेक जीवानाम। हाँ चलो अदिति पढ़िए। असंख्यास प्रदेश, असंख्याः, असंख्या प्रदेश, प्रदेशा है बेटा। प्रदेशा, हाँ। धर्मा धर्मेक जीवानाम। बहुत बढ़िया। हाँ नमी पढ़िए। असंख्या प्रदेशा, धर्मा धर्मेक जीवानाम। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं कि उनके कितने प्रदेश होते हैं, तो बोलते हैं कि असंख्या मतलब असंख्यात प्रदेश ना, प्रदेशा मतलब प्रदेश, तो असंख्या मतलब असंख्यात, प्रदेशा मतलब प्रदेश, बोले किसके? धर्म, और हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधर्म, है ना। धर्मा धर्मेक लिखा है ना बेटा, तो क्या है अनुष्का, उसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। तो धर्म अधर्म, और कैसे? जीवानाम, है ना, मतलब एक जीव के कैसे हैं? जीवानाम मतलब जीवों के नाम है, मतलब एक जीव द्रव्य के ना। यहाँ पर किसी संख्या बताई है
कि जो 6 द्रव्य हैं उसमें धर्म, अधर्म और एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं, उसकी संख्या बताइए। तो उस संख्या का बताते हैं कि असंख्या। धर्म अधर्म और आकाश के तो एक एक प्रदेश होते हैं। कौन से? नहीं, देखो अभी नीचे आएगा, बिल्कुल है ना। धर्म के कितने धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश ही है। अधर्म द्रव्य कैसा है? असंख्यात प्रदेश। वहाँ जहाँ संख्या बताई है बेटा, संख्या की अपेक्षा से एक एक है, प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात है। समझ में आया है ना? बहुत अच्छा प्रश्न किया मान्या है ना। तो यहाँ एक कहते धर्म संख्या की अपेक्षा से एक है। जैसे हमने कहा था आत्मार्थी संख्या की अपेक्षा से एक है, नाम की अपेक्षा से तो कैसे हैं? 60 है, बिल्कुल। तो जाति और अपन संख्या की अपेक्षा से लेते हैं। तो असंख्या प्रदेशा है, मतलब धर्म द्रव्य एक है लेकिन उसके प्रदेश असंख्यात है ना। अधर्म द्रव्य एक है लेकिन प्रदेश उसके कितने हैं? असंख्यात हैं। तो असंख्याए मतलब प्रदेश, तो किसके? बोले धर्म, अधर्म और एक जीव के। जैसे नमी के असंख्यात प्रदेश, अदिति के असंख्यात प्रदेश, मान्या के एक एक जीव के कैसे असंख्यात प्रदेश हैं ये। तो एक जीव के कैसे संख्या बताई है। तो धर्म अधर्म एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। द्रव्यार्थिक नय से एक है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश ही है ना। द्रव्यार्थिक नय से एक है, जैसे द्रव्यार्थिक नय से जीव द्रव्य है ना, और पर्यायार्थिक नय से अनेक जीव द्रव्य हैं, है ना। तो जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? बोले जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश है। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? बोले धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश है। और अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? बोले अधर्म द्रव्य के असंख्यात। ये प्रदेश है ना बेटा, ये कभी घटते बढ़ते नहीं। जैसे अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेश है ना, तो असंख्यात प्रदेश कैसे हैं? घटते और बढ़ते नहीं हैं। देखो पुद्गल के असंख्यात प्रदेश होते हैं वो अचेतन होते हैं, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश होते हैं वो कैसे होते हैं? चेतन होते हैं। अब आगे कहते हैं असंख्यात किसे कहते हैं? जो संख्या से परे हो उसे असंख्यात कहते हैं। देखो इसमें अपन ने एक चार्ट लिया हुआ है, देखो संख्यात अपने इसको 5 ज्ञानों में घटाया, आपको याद है पहले भी मैंने बताया था ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत, इनको अपने 5 ज्ञानों में घटाया है। अब संख्यात कौन से ज्ञान का विषय होता है? बोले मति शुद्ध ज्ञान का विषय है ना। जो इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान कहते हैं। उसका विषय कैसा है? ज्ञानी जिसको जान सके, ऐसे मति शुद्ध। और असंख्यात बेटा देखो इसमें तुम देख लेना, ये वाली बुक अपनी ऊपर लाइब्रेरी में रखी हुई, शायद यहाँ भी रखी होगी, है ना। अब अभी रहेंगे बेटा, है ना। अब जब भी आप बुक निकालो तो ये बुक भी निकाल के साथ में रख लिया करो, है ना। अब कहते असंख्यात, अवधि ज्ञानी जिसको जान सके, मति शुद्ध ज्ञानी जिसे न जान सके। असंख्यात संख्या किसकी? जो अवधि ज्ञानी जान सकता है, हम मति शुद्ध ज्ञानी नहीं जान सकते ना, वो असंख्यात है। और अनंत संख्या किसकी है? केवल ज्ञानी की है, वो ही जान सकता है, हम जान सकते नहीं। इसलिए 5 ज्ञानों में ये कैसा है? संख्यात, असंख्यात और अनंत को घटाया है। संख्यात मति शुद्ध ज्ञान का विषय है, असंख्यात अवधि ज्ञान का विषय है, और कैसा अनंत कैसा है? केवल ज्ञान का विषय है। बिल्कुल इतनी चर्चा, अभी इसकी इस सूत्र की और चर्चा, शीर्ष चर्चा अपन कैसे हैं आगे करेंगे। चलो वो आत्मा का ज्ञान आपने लिख लिया ना? लिखा है सबने? क्या दीदी? आत्मा का ज्ञान हो सबने लिख लिया? आयशी पास थी, आयशी डाउन हो गई तो मैं पता नहीं चला। चलो आज अपने अपनी सब डायरी में लिखना। बेटा एक ऐसी डायरी बनाओ जिसमें कम से कम 10-15 मंगलाचरण लिखो। आपको जब भी कभी बोलने का हुआ तो अपन बोल सकते हैं, है ना। ऐसी डायरी बनाओ बेटा, है ना। चलो आज क्या बोलोगे? ये बोलो, अहंकार का भाव न रखो। बोलो, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की
बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर में करुणा स्रोत बहे। उर में करुणा स्रोत बहे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की। नित्य बोधनी द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य गद्य पिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वा सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। अहिंसा में परमो जैन धर्म की जय हो। बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।